नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। दिल्ली में 7 अगस्त आमतौर पर आसमान बादलों से घिरा रहेगा। दोपहर से रात्रि के बीच अधिकांश स्थानों पर लगातार रुक रुक कर हल्की से मध्यम वर्षा के कुछ दौर के साथ कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसके लिए 7 अगस्त को नारंगी रंग की चेतावनी जारी की गई है। 8 और 9 अगस्त तक आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 8 अगस्त को सुबह से दोपहर के बीच अनेक स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश और कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। शाम या रात्रि के समय अनेक स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है, जिसके लिए 8 अगस्त को पीले रंग की चेतावनी जारी की गई है। 9 अगस्त को सुबह से दोपहर के बीच बहुत हल्की वर्षा के 1 या 2 दौर होने की संभावना है। शाम के समय एक और दौर के बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री दर्ज हुआ है। अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खड़ी फसलों और सब्जी की नर्सरियों में किसी भी प्रकार का छिड़काव न करें और उचित प्रबंधन करें। दलहन और सब्जी की नर्सरियों में उचित जल निकासी बनाए रखें। यदि खेत में धान के पौधे पीले पड़ने लगे हैं, यानी ऊपरी पत्तियां पीली हो गई हैं और निचली पत्तियां हरी हैं, तो किसान जिंक सल्फेट का घोल का छिड़काव कर सकते हैं। बरसात के मौसम में खरपतवारों की तेजी से वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किसानों को खड़ी फसलों और सब्जियों में निराई गुड़ाई और कुदाल चलानी चाहिए ताकि उन्हें खरपतवारों से बचाया जा सके। किसानों को सफेद मक्खियों और रस चूसने वाले कीटों के लिए सभी फसलों की नियमित निगरानी करने की भी सलाह दी जाती है। चारा ज्वार, विशेष रूप से पूसा चारी या अन्य संकर किस्मों को उगाने का यह सबसे उपयुक्त समय है। बैंगन, टमाटर, मिर्च और जल्दी पकने वाली फूलगोभी की रोपाई मेड़ों पर करने की सलाह उन किसानों को दी जाती है जिनके पौधे तैयार हैं। खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। किसानों को ग्वार, मूली, ग्वार, सेम, पालक, चौलाई और भिंडी की बुवाई मेड़ों पर करने की सलाह दी जाती है। उन्हें प्रमाणित स्रोतों से अच्छी गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त करने की भी सलाह दी जाती है। बरसाती मौसम में प्याज की रोपाई या सीधे तैयार खेतों में बुवाई करनी चाहिए। किसानों को इस सप्ताह मीठा मक्का और बेबी कॉर्न की बुवाई करने की सलाह दी जाती है। मधुमक्खियां सब्जियों की फसलों में परागण का महत्वपूर्ण स्रोत हैं, इसलिए मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फसलों की कीट और रोग नियंत्रण के लिए लगातार निगरानी की जानी चाहिए। कीटनाशकों के उपयोग और फसलों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए किसानों को निकटतम कृषि केंद्र से सलाह लेनी चाहिए। किसानों को कीटों की संख्या पर नियंत्रण रखने के लिए प्रकाश जाल का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इससे उपयोगी कीटों को कम नुकसान होता है। किसानों को नेट हाउस में गेंदे की नर्सरी तैयार करने की सलाह दी जाती है। खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। नए बाग, आम, नींबू, अमरूद आदि लगाने के इच्छुक किसानों को मान्यता प्राप्त स्रोतों से पौधे रोपने की सलाह दी जाती है। किसानों को खेत के एक हिस्से में वर्षा जल संग्रहण की उचित व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है। इस जल का उपयोग सूखे के दौरान उपयुक्त समय पर फसलों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।